आज की दुनिया में हम अक्सर खुद को दूसरों से अलग थलग महसूस करते हैं। तकनीक, सोशल मीडिया और वैश्विक संकटों के कारण इससे लोगों के साथ गहरे और अर्थपूर्ण संबंध बनाना कठिन हो गया है। स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें ये समझने और बदलने में मदद कर सकता है कि हम जीवन साथी चुनने में कैसी प्रवृत्ति रखते हैं। ये रोमांटिक प्रेम पर नहीं, बल्कि तार्किक प्रेम, रैशनल लव पर केंद्रित होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्टोइक सिद्धांतों के जरिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हैं जो आपके साथ गहराई से जुड़ा हो। पहली नज़र का प्यार सिर्फ एक मिथक है जो रोमांटिक कहानियों और फिल्मों के जरिए फैला है। ऐसी कहानियां अक्सर प्यार को अचानक और भावनात्मक अनुभव की तरह दिखाती हैं, जो केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित होता है। अपने दिमाग और सामाजिक ट्रेंड्स को इस भ्रम में आपको खसाने मत दीजिए। सच्चा प्यार अचानक नहीं होता। यह कोई चमकदार खजाना नहीं है जिसे आप पकड़ लें। इसे पालन पोषण की जरूरत होती है। इसमें निरंतर प्रयास, निष्ठा, धैर्य, समय और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए होता है। यही कारण है कि जब सच्चा प्यार टूटता है, विशेष रूप से विश्वासघात में, तो दिल टूट जाता है। जरूरी है कि आप सच्चे प्रेम, आकर्षण और जुनून के बीच अंतर करना सीखें। जब हम इनको मिला देते हैं, तो रिश्ते नुकसानदायक हो सकते हैं और किसी से दूर होना कठिन हो जाता है। यह भ्रम हमें गहरा भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है। सच्चा प्यार अपने सबसे शुद्ध रूप में समझदारी, समर्पण और व्यक्ति के मूल्यों की सराहना है। यह केवल उस इंसान को नहीं, बल्कि उस इंसान को भी स्वीकार करना है जो वह धीरे धीरे बन रहा है। यह एक ऐतिहासिक, स्टोइक और स्वस्थ रिश्ते का मूल है। रिश्ते आपकी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। याद रखिए, प्यार सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं होता, खुद के लिए भी होता है। किसी से सच्चा प्यार करने का मतलब है उतना ही सम्मान देना जितना आप खुद को देते हैं। आप एक ऐसे रिश्ते के हकदार हैं जहां दोनों को बराबर अहमियत मिले। कभी खुद को ऐसे इंसान के लिए कुर्बान मत कीजिए जो आपकी भावनाओं का आदर नहीं करता। अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखिए और जब जरूरत हो तो आगे बढ़ना सीखिए, भले ही वो कितना भी तकलीफ दे क्यों न हो। अगर आप दुखी हैं और आपका साथी बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है, तो यह दर्द समय के साथ और बढ़ेगा और आप धीरे धीरे अपना सम्मान खो देंगे। इसलिए खुद से प्यार कीजिए, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए और जरूरत होने पर रिश्ते को छोड़ना भी सीखिए। समय सबसे गहरे घाव भी भर सकता है। शायद कुछ निशान रह जाएं, लेकिन वे हमेशा नहीं रहेंगे। याद रखिए, आप दूसरों को नहीं बदल सकते। अगर कोई बदलना नहीं चाहता, तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में स्टोइक सिद्धांतों का पालन कीजिए। उन चीजों पर ध्यान न दीजिए जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। आगे बढ़िए और उन चीजों को छोड़ दीजिए जो आपकी खुशी छीन रही हैं। आप अपने भावनाओं से कहीं ज्यादा हैं। आपके पास विकल्प है। कैसे आप ब्रेकअप के बाद प्रतिक्रिया दें। आप चुन सकते हैं सकारात्मक बने रहना, अनुभव से सीखना और ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ना। अब सवाल आता है, अपने लिए सही साथी कैसे चुनें? एक आम गलती, खास तौर पर पुरुषों में देखी जाती है कि वे अत्यधिक शारीरिक सुंदरता को प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि शारीरिक आकर्षण अहम नहीं है। यह यकीनन महत्वपूर्ण है, लेकिन शारीरिक सुंदरता अस्थायी होती है। अगर आपका रिश्ता केवल सुंदरता पर आधारित है, तो समय के साथ वह टूट सकता है। ऐसा रिश्ता खोजिए जो सतही चीजों से परे हो। एक ऐसा बंधन जो समय के साथ और गहरा होता जाए। परफेक्ट दिखने वाले इंसान के पीछे मत भागिए, बल्कि ऐसे जीवन साथी को खोजिए जो बुद्धिमान हो, आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, संकट में सहारा हो और भरोसेमंद सलाहकार हो। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप परिवार शुरू करने में सहज महसूस करें।
यह सलाह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। कभी किसी एक इंसान पर अटक मत जाइए, खास तौर पर जब वह आपकी भावनाओं का जवाब नहीं देता। कभी कभी हम ऐसे लोगों पर समय और भावनाएं खर्च कर देते हैं जो हमें नहीं अपनाते। ये न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि आपकी आत्मा का एक हिस्सा भी आप खो देते हैं, सिर्फ उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में। प्राचीन दर्शन कहता है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना सीखिए। किसी के प्यार को आप मजबूरी में नहीं बदल सकते, इसलिए अगर कोई आपको अस्वीकार करता है, तो याद रखिए, आपने कुछ नहीं खोया। यह सिर्फ एक संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त नहीं था। समय के साथ आप समझेंगे और शायद उसके लिए आभारी भी होंगे। हिम्मत मत हारिए। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपकी सच्चाई और क्षमता की कद्र करेंगे। हर ना आपको उस हाँ के करीब लाता है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए गंभीर हैं। आप अपने लिए कुछ अद्भुत कर रहे हैं। अब अंत में कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। फॉस्टीना, सम्राट एंटोनिनस पायस की बेटी, मार्कस ऑरेलियस की पत्नी थीं। वे न सिर्फ जीवन साथी थीं, बल्कि उनकी साथी, सलाहकार और समान भागीदार भी थीं। उनका रिश्ता रोम के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक में से एक माना जाता है। उन्होंने संयम, न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता जैसी स्टोइक मूल्य अपनाए। वे कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देते रहे। मार्कस ऑरेलियस को अपने कई बच्चों को खोना पड़ा और एक विशाल साम्राज्य को संभालना पड़ा। फॉस्टीना उनके लिए एक संबल थीं। उनके रिश्ते में भी मुश्किलें और आरोप लगे, लेकिन मार्कस ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें हमेशा समर्थन और सुरक्षा दी। ये है सच्चे प्रेम की मिसाल। साहस, धैर्य और निष्ठा का प्रतीक। प्यार एक भावना नहीं, एक निर्णय है। एक निर्णय, निष्ठावान रहने का, सपोर्टिव बनने का और साथी के साथ खड़े रहने का। उन्होंने अपना रिश्ता सद्गुणों पर आधारित किया, न कि रूप और संपत्ति पर। क्या आप इस प्रेम की परिभाषा से सहमत हैं? नीचे कमेंट करें। अगर आप नहीं जानते क्या लिखें, तो बस लिखिए, मैं प्यार पाने और देने के लायक हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और लोगों तक यह ज्ञान पहुंचा सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।